कभी ये सोचा है कि जब हालात एकदम बिगड़ जाते हैं तो सबसे काबिल और अनुभवी लीडर्स भी क्यों लड़खड़ा जाते हैं? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर ही है। आज हम दिमाग के विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस की मदद से ये समझेंगे कि आखिर तनाव के उन मुश्किल पलों में साफ साफ बात कैसे की जाए और एक बेहतर लीडर कैसे बना जाए। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है जब टेंशन बहुत ज्यादा हो कि जो बात कहनी है वो मुंह से निकल ही नहीं पाती? आखिर ऐसा होता क्यों है? उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? जब एक एक सेकंड कीमती हो तो दिमाग आखिर करता क्या है? इसका जवाब हमारी दिमागी बनावट में ही छिपा है। खास तौर पर जिसे हम कहते हैं ना सर्वाइवल मोड, बस उसी में। देखिए, होता क्या है कि स्ट्रेस सीधा हमारे दिमाग के लॉजिक सेंटर पर अटैक करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। यही तो वो हिस्सा है जो हमें सोचने, समझने और प्लानिंग करने में मदद करता है। और जब इस पर दबाव पड़ता है तो ये एकदम धीमा हो जाता है। फिर क्या, हमारा वो पुराना फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम, मतलब लड़ो या भागो वाला जो इंस्टिंक्ट है, वो हावी हो जाता है। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, कॉग्निटिव लोड। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है जिसकी रैम लिमिटेड है। अब जैसे ही तनाव बढ़ता है ये रैम बहुत ही कम हो जाती है। और बस यही वो साइंटिफिक वजह है कि मुश्किल हालात में लंबे चौड़े घुमावदार निर्देश काम क्यों नहीं करते। सीधी सी बात है, दिमाग उन्हें प्रोसेस ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। रिसर्च ने हमें 3 बहुत ही सिंपल लेकिन इतने पावरफुल नियम दिए हैं जो ऐसे मुश्किल हालात में बातचीत का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं। तो देखते हैं ये है क्या। तो ये रहे वो 3 की पॉइंट्स। सिंपल रखो, सबसे जरूरी बात पहले कहो और जरूरी जानकारी को दोहराओ। सादगी, प्राथमिकता और दोहराओ, ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे स्ट्रेस में भी दिमाग जानकारी को आसानी से समझ पाता है। चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला नियम, सिंपल रखो, एकदम सिंपल। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को बेवकूफ समझा जा रहा है, नहीं। इसका मतलब है कि बात असरदार होनी चाहिए। सोचिए, जब दिमाग पर पहले से ही इतना लोड है तो सीधी और साफ बात ही तो सबसे जल्दी समझ आएगी। इस उदाहरण से ये बात एकदम साफ हो जाएगी। एक तरफ है, स्थिति को सावधानी से संभालो और अलर्ट रहो। अब ये तो बहुत अस्पष्ट है, इसका क्या मतलब निकालें? दूसरी तरफ है, बाईं ओर बढ़ो, कवर लो, वहीं रोको। अब ये देखिए, 3 छोटे, साफ और करने लायक काम। जब दिमाग पर दबाव होता है तो वो ऐसी ही सीधी बात को फौरन पकड़ता है। नतीजा, गलतियां कम होती हैं और एक्शन तेज होता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, ब्लफ यानी बॉटम लाइन अप फ्रंट। मतलब जो सबसे जरूरी बात है उसे सबसे पहले बोलो, घुमा फिरा कर नहीं। इससे दिमाग को फौरन एक डायरेक्शन मिल जाता है और वो कंफ्यूजन कम होता है, जो असल में तनाव की सबसे बड़ी जड़ है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। रिसर्च ये कहती है कि जब दिमाग को पता हो कि करना क्या है तो वो शांत हो जाता है। एक जाने पहचाने खतरे से ज्यादा डर तो अनिश्चितता से लगता है। जैसे ही एक साफ मकसद दे दिया जाता है कि हमें ये पोजीशन होल्ड करनी है, तो पूरी टीम को एक दिशा मिल जाती है और परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाती है। और हमारा तीसरा और बहुत ही जरूरी नियम है दोहराना। जी हाँ, रिपीट करना। इसे कमजोरी मत समझिएगा, ये एक बहुत जरूरी टूल है। क्यों? क्योंकि जब दिमाग पर प्रेशर होता है तो सुनी हुई बात को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, स्ट्रेस में होता क्या है कि हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, मतलब जो जानकारी हम तुरंत इस्तेमाल करते हैं, वो एक तरह से ठप पड़ जाती है। लोग या तो निर्देशों को गलत सुनते हैं, या फिर भूल जाते हैं, या फिर उन्हें सिर्फ आधी अधूरी बात ही याद रहती है। इसीलिए जो सबसे क्रिटिकल जानकारी है उसे शब्द ब शब्द दोहराना ये पक्का करता है कि बात दिमाग में बैठ गई है। इससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। तो ये तो हो गई वो बातें जो हमें करनी है, पर जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करें, उतना ही जरूरी ये भी समझना है कि क्या बिल्कुल न करें। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो भले ही अच्छे इरादे से की जाएं, लेकिन मुश्किल हालात में मामले को और बिगाड़ देती हैं। सबसे पहली गलती, चिल्लाना। बहुत लोगों को लगता है कि आवाज ऊंची करने से कंट्रोल बनता है, सिचुएशन हाथ में आ जाती है। लेकिन दिमाग का विज्ञान कुछ और ही कहानी बताता है। सच तो ये है कि इसका असर एकदम उल्टा होता है। जरा इस फर्क को देखिए।
जब कोई चिल्लाता है तो दिमाग का थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। वो खतरे को भांपने लगता है और इससे सुनने की शक्ति कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक शांत आवाज़ फोकस बढ़ाती है, गलतियों को कम करती है और ये पक्का करती है कि काम सही तरीके से हो। दूसरी गलती, और शायद सबसे खतरनाक, वो है व्यंग्य, या जिसे हम ताना मारना कहते हैं। जब माहौल पहले से ही तनाव भरा हो तो ये सिर्फ एक बुरा मजाक नहीं रह जाता, ये एक बहुत बड़ी गलती की वजह बन सकता है। होता क्या है कि व्यंग्य या ताना सीधा शर्म और बेइज्जती वाली फीलिंग को जगाता है, और जैसे किसी को लगता है कि उसका मजाक बनाया जा रहा है तो उसका दिमाग फौरन सेल्फ डिफेंस मोड में चला जाता है। और ये जो सेल्फ डिफेंस है ना, ये अक्सर चुप्पी का रूप ले लेता है। लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, अगर कोई गलती हो रही हो तो उसे बताने से डरते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे क्लियर करने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं फिर से उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। और यहीं पर है असली खतरा। ये चुप्पी उन गलतियों को जन्म देती है जिन्हें टाला जा सकता था। एक छोटा सा ताना बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर सकता है और इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। और तीसरी बड़ी गलती है गोलमोल निर्देश देना, मतलब ऐसी बातें कहना जो सुनने में तो मददगार लगती हैं पर असल में दिमाग का बोझ और बढ़ा देती हैं। जैसे कि सावधान रहना या अपने हिसाब से देख लो। सुनने में तो ठीक लगता है ना, लेकिन ये दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई इसका मतलब क्या है, करना क्या है। और जब स्ट्रेस पहले से ही हाई हो तो दिमाग के पास इतना सोचने और अंदाजा लगाने की फुर्सत नहीं होती। इससे सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता है और एक्शन लेने में देर होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर हम क्या सीख रहे हैं? न्यूरोसाइंस हो, साइकोलॉजी हो या फिर मुश्किल हालात में लीडरशिप की पढ़ाई, सब की सब हमें एक ही सच्चाई की तरफ ले जाती हैं। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है। जब हालात मुश्किल हों तो स्पष्टता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सबसे असरदार लीडर वो नहीं होते जो सबसे जोर से चिल्लाते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनकी बात सबसे साफ होती है, शांत, सरल और सीधा। बस यही वो लीडरशिप है जो मुश्किल वक्त में काम आती। तो ये सवाल सोचने वाला है, जब दबाव बढ़ता है तो हमारे संवाद से कंफ्यूजन पैदा होता है या क्लैरिटी? क्योंकि आखिर में हो सकता है कि सब कुछ बस इसी एक चीज पर टिका हो।